औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me introduce myself first. This is Mushtaq sir, zoology here. I will be teaching you zoology portion. आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किए गए हैं, तो हमें ऑनलाइन मोड की ओर स्विच करना पड़ा. तो आज हम इंशाल्लाह zoology की शुरुआत करेंगे क्लास 12th के लिए. और बिफोर स्टार्टिंग वी विल हैव जस्ट ऑन द ओवरलुक कि हमें क्या डिस्कस करना है एंटायर जोलॉजी सिलेबस में. याद रखेंगे बेटा, आप जोलॉजी सिलेबस जो है ये डिवाइड हुआ है 4 चैप्टर्स में. मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक और पेन वहां साथ रखिए और आप चीजों को नोट करिए. हो सके तो आप क्लास नोट्स या स्टडी मटेरियल भी साथ साथ तैयार करिए. मेरी पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा, बट बेटर इज टू बी वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी एक्टिव इन द क्लासरूम. और हर कोई चीज जो टीचर आपको बता रहा है उनमें जितनी भी रिक्वायर्ड और इंपॉर्टेंट चीज है वो आप नोट डाउन करिए. तो ये जोलॉजी सिलेबस क्लास 12th टोटल में याद रखिए बेटा, आपको इसमें 35 मार्क्स आपको टोटल जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसमें 35 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं और 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के हैं. नाउ दीज 35 मार्क्स इन जोलॉजी हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स. चैप्टर नंबर 1 आप बेटा याद रखेंगे, इट इज रिप्रोडक्शन. और इस पहले चैप्टर को जिसका नाम रिप्रोडक्शन है इसमें 11 मार्क्स है और इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. 1, देयर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन देयर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन देयर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ऑल द 3 सेक्शंस ऑफ दिस रिप्रोडक्शन कलेक्टिवली कैरी अ टोटल ऑफ 11 मार्क्स. तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 हुआ. कॉपी करिए साथ साथ या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं. आगे चलते हैं बेटा. हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है इट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें बहुत सारी चीजें लाइक रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हमें कुछ चीजें पता होती है तो हमें उतना ज्यादा एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक नहीं लगता है. लेकिन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में देयर इज अ लॉट टू लर्न एंड लॉट टू एक्सप्लोर. सो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो है इसमें टोटल में है 12 मार्क्स. याद रखिए बेटा, और इसको डिवाइड किया गया है 2 सेक्शंस में. 1, देयर इज जेनेटिक्स एंड देन देयर इज एवोल्यूशन. कलेक्टिवली इनको जो टोटल मार्क्स है 12 है. इनफैक्ट इसमें 2 ही चैप्टर्स है, उसमें 3 चैप्टर्स है, उन 3 के 11 मार्क्स है और इन 2 के ही 12 है. मतलब फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम नीट की भी बात करें, नीट में इसमें तकरीबन 6-7 क्वेश्चन इस पूरे पोर्शन में आ ही जाते हैं. तो आगे चलते हैं. हमारा जो बेटा चैप्टर नंबर 3 है दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. इसमें 7 मार्क्स है और इसको डिवाइड किया गया है 2 सेक्शंस में. 1, इट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है बेटा, दो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सेक्शन दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी विल टेक अप द चैप्टर. बट दिस चैप्टर बाय द नेम ऑफ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 1 इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड देन देयर इज एनिमल हस्बेंड्री. इन दोनों को मिला के आप देखेंगे टोटल में 7 चैप्टर्स होते. और अगर आप काउंट करेंगे टिल नाउ ऑल द 3 चैप्टर्स कैरी अ टोटल ऑफ 30 मार्क्स. सो 5 मार्क्स आर स्टिल हियर. वो 5 मार्क्स बेटा कहां पे है? वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. द चैप्टर दैट इज द नीड ऑफ द आवर. सारी जो टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन, इवन जो आज कोविड का हमें ये बहरान उठा है, इट मे बी रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द बायोटेक्नोलॉजी. और इस बायोटेक के आप देखेंगे टोटल में 5 मार्क्स होते हैं. तो ये आपके 4 चैप्टर्स हो गए. ये होगा हमारा रिप्रोडक्शन 11 मार्क्स. प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 12 मार्क्स. देन वी हैव बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 7 मार्क्स. और फिर फाइनली हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 5 मार्क्स. तो टोटल में आपके 35 मार्क्स होते हैं. आज हम अब क्या करेंगे, हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर और इनोवेटिव चैप्टर जिसमें बहुत कुछ सीखने को हमें है और बहुत एंजॉय हम करेंगे उसको पढ़ के, दैट इज विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. और उस जेनेटिक्स और एवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम पहले स्टार्ट करेंगे यहां पे जेनेटिक्स पोर्शन. 10th में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा दैट जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और आई कैन से इट इज अ साइंटिफिक स्टडी
आप क्रोमोसोम्स, आप डीएनए, आप जीन्स एंड द इनहेरिटेंस पैटर्न। लाइक अगर आपसे कोई पूछेगा आप इंसान क्यों है, तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमारा आंसर ये होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ह्यूमन है, तो हमें ह्यूमन डीएनए इनहेरिटेंस में मिला, इसलिए हम भी ह्यूमंस हैं। तो जो ये इनहेरिटेंस पैटर्न्स है, ये सब कुछ डिस्कस करने को ही हम नाम जेनेटिक्स देते हैं। इस पोर्शन में बाय द नेम ऑफ जेनेटिक्स, इसमें जो हमें मेन टॉपिक्स आने वाले दिनों में डिस्कस करने हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे और कई दिनों तक ये कंटिन्यू रहेगा। हमें इसमें जो मेन टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। इनफैक्ट दिस इज द टॉपिक दैट आई एम टेकिंग टुडे, sex determination. Then another topic in this we have inheritance pattern of hemophilia and color blindness in humans. Then next topic will be the genetic disorders, in which we will discuss chromosomal disorders and Mendelian disorders. Then we have very important human genome project, बहुत ही ज्यादा important. And then we have another कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बोर्ड के रिलेटेड बेटा आप याद रखेंगे, हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर या तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लॉन्ग आंसर होता है 5 मार्क का, या तो फिंगरप्रिंटिंग पे होता है। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इस साल होगा, अगले साल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का होगा, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। यानी इतने इंपॉर्टेंट है कि इसको बोर्ड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि बच्चे को हम इस बेसिस पे इवैल्यूएट करें। देन वी हैव one more important thing in this, that is pedigree analysis. ये जेनेटिक्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। जेनेटिक्स में जो इसमें कुछ और भी चीजें, मिसाल के तौर पर आपने को पता होगा, देयर इज अ लॉट अबाउट मेंडलिज्म, बट दैट विल बी डेल्ट सेपरेटली इन बॉटनी क्लासेस। हमें ज़ूलॉजी में, जेनेटिक्स में खाली इतना हिस्सा जो है सिलेबस में है वो कवर अप करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा हम आज सॉरी सेक्स डिटर्मिनेशन से। ठीक है बेटा, पहले हमें यह सीखना पड़ेगा यहां पे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन। और आगे हम फिर बेटा डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और हर एक टाइप में हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद रखेंगे, पर्टिकुलरली दोज एग्जांपल्स व्हिच आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी क्लास 12। सेक्स डिटर्मिनेशन में जाने से पहले, सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने से पहले हम बेटा क्या बात करेंगे, यहां पे हम, आपको पता होगा कि अगर हम रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हम बात करेंगे, जस्ट 1 मिनट, रिप्रोडक्शन जो बेटा है, इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। रीजन है कि रिप्रोडक्शन ही वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट विल इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीशी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लाइक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक ह्यूमंस आर इन कंटिन्यूएशन, रीजन इज रिप्रोडक्शन। या और कोई ऑर्गेनिज्म और कोई प्लांट भी अगर हम लेंगे, वी आर एग्जिस्टिंग, वी आर कंटिन्यूइंग आवर एग्जिस्टेंस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन आप लोगों को बेटा पता है कि ये 2 टाइप का होता है, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव ए चैप्टर बाय द नेम ऑफ दैट रिप्रोडक्शन, वी कैन आल्सो कॉल इट एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। वहां पे हम ये रिप्रोडक्शन के रिलेटेड बहुत सारा पढ़ना है। यहां पे कुछ छोटी छोटी चीजें हम याद रखेंगे टिल हम सेक्स टर्मिनेशन को समझेंगे ठीक से। सो रिप्रोडक्शन याद रखेंगे आप, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे हम बात करेंगे खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड बेटा आप याद रखेंगे, इंडिविजुअल्स और द ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जहां पे एक ही इंडिविजुअल होगा, ये खुद मेल एक्ट करेगा, ये खुद फीमेल एक्ट करेगा। यानी एक ही इंडिविजुअल है, ये मेल भी खुद है, ये फीमेल भी खुद है, ये मेल गमीट भी खुद बनाएगा, ये फीमेल गमीट भी खुद बनाएगा। ऐसे इंडिविजुअल्स को जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी, एक ही की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो खुद मेल भी होगा, वो फीमेल भी होगा, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम नाम देते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है बेटा, बाइसेक्सुअल मींस दोनों सेक्सेस एक ही अंदर है। और अगर ये बाइसेक्सुअल है, वी रिक्वायर जस्ट 1 पेरेंट फॉर रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड, वी विल कॉल इट एज मोनोशियस आल्सो।
मोनोशियस ऑल्सो, मोनोशियस ऑर्गेनिज्म, मोनोशियस इंडिविजुअल, या आप लोगों ने ये तो सुना होगा दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट्स। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सर हमें तो सेक्स टर्मिनेशन पढ़ना है, आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे? मैं उधर ही पहुंचूंगा क्योंकि यहां से हमें कोई चीज वहां कैरी ऑन करनी पड़ेगी। फिर कुछ इंडिविजुअल्स, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इसमें अगर हम बात करेंगे वी हैव सेवरल इंडिविजुअल, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा स्पॉन्जेस जो होते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा होगा लीच जो होता है, आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा जो टेप वर्म होता है। इसमें एक ही इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल खुद मेल है और खुद फीमेल है। अब अगर बात करेंगे कॉकरोच की, अगर बात हम अपनी करेंगे ह्यूमंस की, अगर हम बात करें यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, एक मेल पेरेंट की जरूरत पड़ेगी और एक फीमेल पेरेंट की जरूरत पड़ेगी। नाउ दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे हमें दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी, इन इंडिविजुअल्स को हम नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी एक पेरेंट के अंदर एक सेक्स होगा, दोनों नहीं होंगे। यूनिसेक्सुअल, एक के अंदर एक सेक्स होगा। या जब यहां पे रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी, अब तो इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल है, उसके अंदर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। दैट मीन्स फॉर कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वन मोर सेक्सुअल पार्टनर। सो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two parents need to be involved, two parents should have their participation, so we will call it as dioecious। एग्जाम्पल में मैं कहूंगा हमें ह्यूमंस है, ठीक है बेटा, या हम और एक एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं जिसको हम नाम कॉकरोच देंगे। अब सेक्स टर्मिनेशन पहले याद रखिए, ये इस पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, इधर सेक्स टर्मिनेशन का कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि सेक्स टर्मिनेशन में मेल और फीमेल को हमें देखना है। यहां पे तो मेल फीमेल है ही नहीं, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है, एक ही पेरेंट है, वो खुद मेल भी है और खुद फीमेल भी है, लिहाजा इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सेक्स टर्मिनेशन इज रिलेटेड टू दीज इंडिविजुअल, शाबाश, सेक्स टर्मिनेशन इज रिलेटेड टू यूनिसेक्सुअल और डायोशियस इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, जब ये बना, जब इसकी फॉर्मेशन होगी, जब इसका जाइगोट बना, जब इसका एम्ब्रियो बना, जब इसका लार्वा बना, ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगा या तो एक मेल के तौर पे, या तो ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगा एक फीमेल के तौर पे। ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे, एक जाइगोट बना, इस जाइगोट से जो आगे बच्चा बनेगा, वो बच्चा या तो आगे मेल बनेगा या तो वो बच्चा आगे जाके फीमेल बनेगा। दैट मीन्स हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है ये इनमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें ही तो मेल और फीमेल होते हैं। यहां मेल और फीमेल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक ही पेरेंट, मेल भी खुद है फीमेल भी खुद है, लेकिन यहां पे मेल अलग है और फीमेल अलग है। लिहाजा सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे, दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इज रिलेटेड टू यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम इनमें यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पे जिसका नाम है सेक्स टर्मिनेशन। चलिए, सो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? अभी मैंने कहा कुछ इंडिविजुअल्स में, नॉट ऑल, नॉट एवरीवन, कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होगा, जब एक इंडिविजुअल अपने लाइफ साइकिल का स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा, बात हो रही है यूनिसेक्सुअल वंस की। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स में जब एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल का स्टार्ट करता है, जब अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगा, ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगा आइदर एज मेल, आइदर एज मेल, या तो ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगा एज ए फीमेल इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, अब हमें याद यहां पे रखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ वो क्या चीज है, क्या फैक्टर है, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रिंसिपल है जो ये डिसाइड करेगा कि जब ये इंडिविजुअल अपनी लाइफ की शुरुआत करेगा, ये एज ए मेल लाइफ को स्टार्ट करेगा या ये अपने लाइफ का स्टार्ट करेगा एज फीमेल इंडिविजुअल। दिस इज कॉल्ड सेक्स टर्मिनेशन। यानी मैं ऐसे कहूंगा, ह्यूमंस में जब एक जाइगोट से इंडिविजुअल बनेगा,
वो इंडिविजुअल जाइगोट से या तो बॉय बनेगा या तो गर्ल बनेगी। यहां पे हमें डिस्कस करना है ये कौन सी चीज है, ये क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रिंसिपल है जो ये डिसाइड करेगा कि जो बच्चा आगे बनेगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। इन्हीं फैक्टर्स को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं मैकेनिज्म्स को जो डिसाइड करेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स में कि एक इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, एक इंडिविजुअल का जेंडर क्या होगा। जब ये अपने लाइफ को स्टार्ट करेगा वी कंसिडर इट एज सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां बेटा आप याद रखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले आप इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे। द डिफरेंट मैकेनिज्म्स और प्रिंसिपल्स दैट डिसाइड और डिटरमिन सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तभी नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी जब एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ का स्टार्ट करेगा एज मेल और फीमेल, कौन सा फैक्टर, कौन सा प्रिंसिपल ये डिटरमिन करेगा कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, इसी को हम नाम देते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सो the different mechanisms or principles that decide or determine sex of an individual as it starts its life, this principle or mechanism deciding the sex is called sex determination. ठीक है बेटा, होप की डेफिनेशन कंप्लीट हुई होगी, आपने कॉपी किया होगा और अपने दिमाग में इस चीज को बिठाया होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है। अब आगे चलते हैं बेटा। डिफरेंट टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशंस होते हैं, ठीक है बेटा। यानी अगर हम देखेंगे ह्यूमन्स में मेल या फीमेल का बनना किसी और फैक्टर और मैकेनिज्म के कारण होगा, बर्ड्स में किसी और मैकेनिज्म के कारण होगा। वी विल लुक इनटू दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बहुत डिफरेंट टाइप्स है। वी विल नॉट डिस्कस ऑल दोज टाइप्स, we will discuss only those types of sex determination which are required, which are needed and which are according to our mental IQ, according to our mental level. So 12th क्लास के हिसाब से, नीड के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से अगर हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन तीन टाइप का होगा। Though there are some additional ones, but we will in this class we will discuss only these three. One is environmental sex determination, another is allosomic or sex chromosomal determination or sex determination. Then we have haplodiploidy sex determination. So याद रखिए सेक्स डिटर्मिनेशन के तीन टाइप्स हैं। environmental sex determination, we'll be taking those one by one. We have allosomic sex determination, हो गया नंबर सेकंड, and then we have haplodiploidy sex determination. पहले बात करेंगे हम environmental sex determination की। ध्यान रखो बेटा पूरा, शाबाश। यहां पे हम लिखेंगे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो बेटा, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में जाने से पहले अगर हम थोड़ी 10th क्लास की जो हमें नॉलेज मिली थी उसको अगर हम थोड़ा सा पहले रिकैप करेंगे। ह्यूमन्स में एक मेल होगा इंडिविजुअल या फीमेल होगा। ट्रांसजेंडर्स कैन आल्सो बी देयर, बट आवर टॉपिक हियर इज जस्ट रिलेटेड टू मेल एंड फीमेल। अगर हम मेल को देखेंगे, इसके अंदर जो क्रोमोसोम कंटेंट होगा, थोड़ा सा आगे हम डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। यहां पे मुझे थोड़ा सा इसका जरूरत पड़ेगा। हम देखते हैं यहां पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के अंदर। वी आर डिप्लॉयड, सो आई कैन से इट इज ऑल्सो 23 पेयर। यानी हर एक क्रोमोसोम का अपना अपना जोड़ा होगा। क्या मतलब, क्रोमोसोम 1 इसका और एक होगा, ये फादर से ये मदर से, इसको हम नाम देते हैं होमोलॉगस पेयर। क्रोमोसोम 2 और इसका और एक हो गया होमोलॉगस पेयर। 3 होमोलॉगस पेयर, 4 होमोलॉगस पेयर। ऐसे ही हर एक क्रोमोसोम का, यानी ऑल द 23 क्रोमोसोम हैव देयर सिमिलर पेयर एंड वी कॉल इट एज होमोलॉगस पेयर। और टोटल में हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये अपने 10th में भी पढ़ा होगा। अब मेल में ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, मैं इसको यहां पे लिखूंगा 44 प्लस XY। ठीक है बेटा, ये 44 क्या है, XY क्या है, यानी बात हो रही है सोमैटिक क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स, एलोसोम, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। यहां पे हमें थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा। मेल के अंदर जो क्रोमोसोम कंटेंट होगा, जिसको हम जीनोटाइप भी नाम देते,
ये होगा 44 प्लस XY, और फीमेल जो होगी यहां पे होगा 44 प्लस XX. So male is 44 plus XY and female is 44 plus XX. इसका मतलब हुआ ह्यूमनिज्म में एक इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल होगा. आप देख पाएंगे यहां पे ये किसी हद तक उनके क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि इसमें कैसे क्रोमोसोम्स है, इसमें कैसे क्रोमोसोम्स है. तो इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल सेक्स टर्मिनेशन. बट द टॉपिक हियर इज एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन, सो इट्स टोटली डिफरेंट. तो इसलिए पहले आप क्या करेंगे, क्रोमोसोमल और एनवायरमेंटल में थोड़ा सा फर्क करेंगे. यानी यहां पे अगर ये होगा क्रोमोसोमल तो क्रोमोसोमल डिसाइड करेंगे कि सेक्स क्या होगा, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में शायद इन क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं होगा. देयर इज सम डिफरेंट स्टोरी दैट विल बी डिस्कस. सो कमिंग हियर, ध्यान रखिए बेटा यहां पे. चलिए, सो व्हाट इज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्स टर्मिनेशन है क्या. ओनली देन वी कैन गो ओवर टू एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन. एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन क्या हुआ, अगर कुछ इंडिविजुअल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या मतलब, ये इंडिविजुअल जब पैदा होगा, जब ये इंडिविजुअल बनेगा, ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा. कुछ केसेस में इस मेलनेस और फीमेलनेस को, यानी इस सेक्स को डिटरमिन करता है सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स. शाबाश, तभी तो नाम होगा एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन. लाइक टेम्परेचर. ठीक है बेटा. नाउ दैट टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन जहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, वी विल डिस्कस एग्जांपल्स अहेड, जहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा. दिस टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन इज कॉल्ड क्रोमोसोमल सेक्स टर्मिनेशन. शायद यहां इज कॉल्ड एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन. दैट टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन वेयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर विल डिसाइड दैट वेदर इट विल बी मेल और फीमेल. आई विल कॉल इट एज एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन. दैट मीन्स chromosomes perhaps have no bigger role, or I can say no role at least in determining sex. What is that? It is the environmental factor. Humanism में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मिसाल के तौर पर अगर हम एक जाइगोट की बात करें, जब ये जाइगोट मां के यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, चाहे ये 0 डिग्री पे डेवलप हो जाए, चाहे 10 डिग्री पे, चाहे 25 पे, चाहे 40 पे, वहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर कोई रोल प्ले नहीं करेगा. वहां पे क्रोमोसोम डिसाइड करेगा. बट इन एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर विल डिसाइड द सेक्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टेक एग्स ऑफ टर्टल्स. आप लोगों को पता है ये रेप्टाइल है. हमारे पास टर्टल का अगर एक एग होगा और हम इस एग की हैचिंग कराएंगे, या अगर ये नेचुरली हैच होगा एट ए टेम्परेचर ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली अबो. ऐसा नहीं कि आप इसको 50 डिग्री पे ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको 50, 60, 70, 80 पे ले जाएंगे, द प्रोटीन इनसाइड द एग विल अंडरगो डीनेचुरेशन और इसके बाद कोई हैचिंग नहीं होगी. अगर आपने टर्टल का एक एग लिया, आपने इसको हैच करना है एट ए टेम्परेचर ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली अबो, आप क्या देखेंगे, जो ये एग हैच हमने कराया ये डेवलप होगा फीमेल में. अल्लाह का क्या निजाम चल रहा है यहां पे. क्रोमोसोम्स का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इसलिए नाम है एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन. और अगर आप इसी टर्टल को, इसका हमने एग लिया, या नेचुरली भी अगर होगा, हम इसको हैच करेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली बिलो. ऐसे नहीं कि आप इसको फ्रिज में रखेंगे, वहां पे तो एंजाइम्स टेम्पोरली इनएक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत कम होगी और शायद एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस आगे नहीं होगा. तो अगर आप इसको हैच करेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली बिलो, आप देखेंगे ये टर्टल का एग हैच होगा मेल के अंदर. आप देखिए क्रोमोसोम्स का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो यहां टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि एग से मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा. और
आप कहेंगे सर ये तो आपने दो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स लिए, 28 या उसके नीचे 33, और उसके अगर बीच में हम एग को लेंगे और हम इसको हैच करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस से लेके 33 तक, तो तब क्या होगा? तब there is equal possibility it may develop into a male or may develop into a female. Now in turtle, sex termination is temperature dependent, environmental, because temperature decides the fate, the sex of the individual upon starting its life. आगे चलते हैं बेटा। अगर हम बात करेंगे कुछ और इंडिविजुअल्स की, मिसाल के तौर पर हमारे पास रेप्टिलिया का और एक मेंबर है, नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में आप देखेंगे बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। क्या मतलब? अगर हमने क्रोकोडाइल का एग लिया, हाई टेम्परेचर पे उसको हमने हैच किया, ये डेवलप होगा मेल में, और अगर हमने इसको लो टेम्परेचर पे लिया, फीमेल में डेवलप होगा, और बिटवीन देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी। लिहाजा मैं कहूंगा जो क्रोकोडाइल के अंदर सेक्स टर्मिनेशन है, ये भी टेम्परेचर रिलेटेड है, ये भी एनवायरमेंटल है, एंड इट इज अपोजिट टू टर्टल। ठीक है बेटा, यानी वहां पे अगर आप देखोगे हाई टेम्परेचर के कारण फीमेलनेस डेवलप होगी, और यहां हाई टेम्परेचर के कारण मेलनेस डेवलप होगा, बाकी तो सेम होगा। We have some more examples in this environmental sex termination. For example, we have a fish by the name of Medusa fish. शाबाश, Medusa fish. इस Medusa fish में क्या होगा? Since the fertilization will be the external one, लिहाजा यहां पे जो fertilized egg होगा वो पानी में बनेगा, क्योंकि जो मेल होगा उसने अपने गमीट्स को पानी में छोड़ा, फीमेल ने भी अपने गमीट्स को पानी में छोड़ा, पानी के अंदर इन गमीट्स का फ्यूजन होगा, नाम देंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद रखिए बेटा, अगर ये पानी थोड़ा सा गर्म होगा, वार्म वाटर अगर होगा, तो इसमें आप देखेंगे ये जो एग होगा ये डेवलप होगा फीमेल में, और अगर जो गमीट्स पानी में छोड़े उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना वहां पे, अगर ये फर्टिलाइजेशन उस पानी के अंदर होगी जिसका टेम्परेचर कम होगा, यानी कोल्ड वाटर होगा, आप देखेंगे यहां पे जो एग से इंडिविजुअल बनेगा ये मेल बनेगा। सो अगेन एनवायरमेंटल, अगेन रिलेटेड टेम्परेचर। वी हैव सम मोर एग्जांपल्स, लेट मी ऐड वन मोर। वी हैव एन एनालिडा बाय द नेम ऑफ बोनिलिया। आपने एनालिडा में पढ़ा होगा। वी हैव लाइक फेरिटीमा इज देयर, हेरुडिनेरिया इज देयर, देन नेरीज इज देयर, देयर आर सम मोर एग्जांपल्स, लाइक देयर इज एन एग्जांपल कॉल्ड बोनलिया। बोनलिया में क्या होगा? इस एनालिडा की स्पीशी में जब फर्टिलाइज्ड एग्स हैच होते हैं तो यहां पे बनता है बेटा एक लार्वा। सो बोनलिया जो है, याद रखिए ये एक एनालिडा होता है, अर्थवर्म का कोई रिलेटिव है ये। इस बोनलिया में एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एग्स होते हैं उनको फर्टिलाइज किया जाता है, उनकी हैचिंग होगी तो वहां पे बनेगा लार्वा। लार्वा अगर भी पता नहीं है तो आप सिंपल में कहेंगे एक नया सा इंडिविजुअल यहां पे बनेगा। अगर ये इंडिविजुअल, याद रखेंगे आप, मां से डिटैच हो गया, मां से बिछड़ गया, पानी में चला गया, ये डेवलप होगा इनटू ए फीमेल। अगर ये लार्वा और इंडिविजुअल अपनी मां से डिटैच हो गया, अलग हो गया, पानी में चला गया, ये डेवलप होगा इनटू फीमेल। और अगर ये लार्वा मां के साथ ही रहा, अटैच हुआ मां के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेल। तो शायद ये है कि जो फीमेल है, जो मां है, वो शायद कुछ सिक्रीशंस वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, डेवलप कर रही है, जिसके कारण ये लार्वा डेवलप होगा इनटू मेल। लिहाजा यहां पे भी तो क्रोमोसोम्स का कोई रोल ही नहीं है, यहां पे तो जस्ट मियर कांटेक्ट डिसाइड करेगा ये मां के साथ है कि नहीं है। मां के साथ है तो मेल में कन्वर्ट होगा, बिछड़ गया तो फीमेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा। नाउ ऑल दीज एग्जांपल्स आर इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन। आप कहेंगे सर आपने तो टर्टल या क्रोकोडाइल की बात कही, क्या फिर इनमें सेक्स क्रोमोसोम हमारी तरह नहीं होंगे? क्रोमोसोम्स तो होंगे, लेकिन क्रोमोसोम्स में सेक्स क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में होते हैं XX एंड XY, क्या इनमें नहीं है? याद रखेंगे बेटा आप, क्रोकोडाइल्स में ये सेक्स क्रोमोसोम्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स
कि तब जरूरत पड़ती अगर इन क्रोमोसोम्स के थ्रू हमें सेक्स डिसाइड करना होता है इंडिविजुअल का। यहां पे तो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, लिहाजा हम कहेंगे इन क्रोकोडाइल्स वगैरह में या जिनमें ये एनवायरमेंटल सेक्स टर्मिनेशन होता है, इनमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नाउ सेकंड टाइप वी हैव एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। शाबाश, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बड़ा हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और हमारी एग्जाम्पल भी तो इसी में इंक्लूड होती है, लिहाजा बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस हम करेंगे। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? इवन एलोसोमिक वर्ड से पहले मैं आपको बोलूंगा क्रोमोसोम क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी बॉडी की सेल लेंगे, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, सेम अप्लाइज टू अदर ऑर्गेनिज्म्स एज वेल। यहां पे न्यूक्लियस के अंदर कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो ज्यादा विजिबल होंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को जो डीएनए के बने होंगे, इनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, और यही क्रोमोसोम्स हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और यही क्रोमोसोम्स हमारे इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं। अब उन ऑर्गेनिज्म्स में जिनमें एलोसोमिक सेक्स टर्मिनेशन होता है, वहां पे हम देखेंगे क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं। एक होगा, बस यहां पे मैं एंड करूंगा, एक होगा जिनको हम नाम देते हैं ऑटोसोम्स, या इनको हम नाम देते हैं बेटा सोमैटिक क्रोमोसोम्स। सोमैटिक क्रोमोसोम्स, तो पहले यह समझना है क्रोमोसोम क्या है। फिर मैंने कहा वो इंडिविजुअल जिनमें एलोसोमिक सेक्स टर्मिनेशन है, जिनमें एनवायरमेंटल है, उनमें ऐसा नहीं होगा कि क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप के होंगे। वहां पे क्रोमोसोम दो टाइप के होंगे, ऑटोसोमिक और सोमैटिक क्रोमोसोम, और दूसरा जिसको हम नाम देंगे एलोसोमिक। ठीक है बेटा, या इनको हम नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के जनरल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। लाइक स्किन कलर हमारा क्या है, कौन सा एंजाइम बनेगा, हमारे बालों का रंग कैसा होगा। गॉट इट? सो ये जनरल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर हम देखेंगे एक ह्यूमन मेल में और एक ह्यूमन फीमेल में ये सेम होंगे, जिसके कारण हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स तो सेम होंगे। नाक मुझे भी है, उनको भी है, कान हमें भी है, उनको भी है, बट these allosomes are sex chromosomes, are a different type of chromosomes that will decide sex of the organism, the gender of the organism, so sex of the organism। और इन्हीं क्रोमोसोम्स को लेके हमें यहां पे एक सेक्स टर्मिनेशन का टाइप डिस्कस करना है, जिसको हम नाम देंगे एलोसोमिक सेक्स टर्मिनेशन। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।